अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं सोहेल स्नाइपर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है और ये भी वेपन्स के मतलब है। और काफ़ी भाइयों ने मुझसे ये सवाल भी पूछा था कि जो गन होती है इसमें ग्रूज का जो होता है इनका क्या सिस्टम होता है और ये कैसे काम करते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको ग्रूज के मतलब का फुल एक्सप्लेन करूँगा और पूरी एजुकेशन फराहम करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपको पता है कि गन कोई भी हो, वो चाहे आप 1000 रुपये की गन लें या 1 लाख की गन लें या 20 लाख की गन लें, उसमें कोई भी गन हो उसमें बैरल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और बैरल की अच्छी क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इंसान के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, इसके लिए वेपन कोई भी हो उसमें अच्छी बैरल का होना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों आपको पता भी होगा, आपने बैरलें देखी भी होंगी कि बैरल्स जो भी बैरल्स हो उसमें ग्रूज होते हैं। ऐसे कुछ लाइनें बनी होती हैं। जो पिस्टल होता है, पिस्टल के जो ग्रूज होते हैं इनकी तकरीबन 4 ग्रूज होते हैं। और उसके अलावा अगर आप AK-47 की देख लें या MP5 की देख लें तो उनमें 6 ग्रूज भी होते हैं। इस तरह जो मुख्तलिफ वेपन है, किसी में 5 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के ग्रूज होते हैं। अब बात ये करते हैं कि इन ग्रूज का काम क्या होता है। और ज़्यादातर भाइयों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि हमारे वेपन्स जो है उसके ग्रूज ख़त्म हो गए हैं तो क्या वो बेकार हो गया है। जो भी अगर ज़्यादातर जो लोग पिस्टल यूज़ करते हैं तो पिस्टल आजकल जो देसी पिस्टल आते हैं, आप उनसे 50-100 फायर करेंगे तो उसके ग्रूज थोड़े से घिस जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो घिसना शुरू हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो इतने घिस जाते हैं कि वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आते। तो क्या ग्रूज ख़त्म होने की वजह से गन जो होती है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो उसके अलावा मैंने एक यूट्यूब पर एक वीडियो भी देखी थी। उस वीडियो में एक बंदा ये काम कर रहा था कि 30 बोर पिस्टल की बुलेट निकाल के तो वो बैरल के आगे से डाल रहा था। आगे से वो डालकर तो वो कह रहा था कि अगर गोली की जो मजल होती है पूरी बैरल में घुस जाए तो आपकी बैरल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। अगर वो थोड़ी सी बाहर है, 1 mm तक भी अगर बाहर है या एक बाल बराबर भी अगर बाहर है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बैरल बिल्कुल ठीक है। तो मैंने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने ये काम किया कि 9 mm की जो बुलेट्स होती है, आपको पता है कि उसकी मज़ल काफ़ी मोटी होती है और जो 30 बोर की मज़ल होती है वो काफ़ी पतली होती है 9 mm की निस्बत से। तो मैंने ये काम किया कि मैंने जो 9 mm की बुलेट थी उसमें से मज़ल निकाल कर उसमें वो डाल दी 30 बोर की मज़ल। तो जब मैंने बैरल के आगे डाली तो वो काफ़ी उसमें ढीली थी, तकरीबन 3-4 mm का फ़र्क था। ऐसे अच्छे से बिल्कुल वो अंदर उसमें मूवमेंट कर रही थी। तो मैंने कहा कि चलो इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो ढीली गोली होती है, जो बैरल में बिल्कुल ढीली होती है, ये कितना पेनिट्रेशन देती है। तो जब दोस्तों वो गोली डालकर मैंने फायर किया और एक दरख्त था, दरख्त पर मैंने उसका फायर किया तो उस गोली ने आप यकीन करें कि बिल्कुल सेम टू सेम डैमेज दिया है दरख्त में, जितना कि 9 mm की गोली देती थी डैमेज। हालांकि वो मज़ल जो थी वो 30 बोर की थी और 9 mm की मज़ल से काफ़ी बारीक थी, पतली थी। और ग्रूज तो उसने टच भी नहीं किए बिल्कुल, मगर फिर भी उसने काफ़ी डैमेज दिया है। तो इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि जो ग्रूज होते हैं, ग्रूज का मतलब ये होता है कि पेनिट्रेशन पावर को बढ़ाता है। अगर आप गन में जो पेनिट्रेशन पावर होती है, पेनिट्रेशन पावर का मतलब ये है कि अगर गोली मुझे यहाँ लगती है, इस तरफ से बाहर निकलती है, तो ये गन की होती है पेनिट्रेशन पावर। तो जो ग्रूज होते हैं, ग्रूज गोली को घुमाते हैं ऐसे और उसकी पेनिट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं। आप देख लेंगे जो 12 बोर गन है, 12 बोर गन में कोई ग्रूज नहीं होते, बिल्कुल उसकी बैरल अंदर शीशे की तरह बिल्कुल साफ होती है। तो वो जो मैंने तजर्बा किया दोस्तों, उससे ये साबित हुआ कि जो ग्रूज होते हैं, जो ग्रूज जो है पेनिट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं। अगर ग्रूज बिल्कुल ख़त्म भी हो जाए तो इससे ये होता है कि गोली की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो उसकी कम हो जाती है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना, उसके लिए जो होते हैं ग्रूज बहुत ज़रूरी होते हैं। और ग्रूज जो होते हैं पेनिट्रेशन पावर को कम कर देते हैं। अगर ख़त्म हो जाएं तो कम कर देते हैं, अगर अच्छे हों तो पेनिट्रेशन पावर को बढ़ा देते हैं। ये गोली जब घूमती है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके अलावा ये होता है कि गोली की एक्यूरेसी देने के लिए ग्रूज बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आपने देखा होगा कि 12 बोर का आप जब फायर करते हैं तो उसके जो पैलेट्स होते हैं तो वैसे बिखर जाते हैं। उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो एक्यूरेसी सही नहीं होती, क्योंकि उसकी बैरल में ग्रूज नहीं होते बिल्कुल ही। और गोली जो होती है बिल्कुल एक्यूरेसी उसकी सही होती है, इसलिए कि उसमें ग्रूज होते हैं। तो दोस्तों ये ग्रूज थे। और जिन लोगों के पिस्टल में अगर ग्रूज ख़त्म हो गए हैं, उसके लिए जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि वो 9 mm की गोली में 30 बोर की मज़ल डालकर
वो बहुत ही ढीली थी, फिर भी उसकी पावर बहुत अच्छी थी। पिस्टल की पावर इसलिए अच्छी थी कि पिस्टल ज़ाहिर है कम डिस्टेंस के लिए होता है, उसकी इतनी ज़्यादा रेंज नहीं होती, कम रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए अगर ग्रूस ख़त्म हो जाए तो उसका फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, मगर इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उसका आप ये समझ लें कि आपका पिस्टल बिल्कुल बेकार हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।